ये मेरी दूसरी घात है, मतलब दूसरी। चल मैं जानो छी अलग कुछ नगर तुम लाणी ना पहना ये देखो। हेलो, तो आज हमारे के हैं जंगल में, और मतलब मेरे साथ मेरी मम्मी है, क्योंकि कल पापा लोग यहाँ पे पेड़ फाड़ के गए थे और फिर हम लकड़ियाँ लेने आ रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि कल आधी लकड़ियाँ गई थी, थोड़ी सी बची हुई है, वो मम्मी और मैं लेने आ रखे। तो चलो भाई, आज तो और धूप इतनी तेज है ना सही में। चलो अब लकड़ियाँ लेने चलते हैं, बांधते अपनी बिठकी। बिठकी मतलब बिठकी हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं कि चला लखुड़ा का बिठकी बंदला, मतलब लकड़ियों का गट्ठर बांधेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम। आज मैं इतनी चंपू बन रही हूँ मैंने, क्योंकि कल रात को तेल की मालिश करी थी और सुबह सुबह यहाँ आ गए। ये झाड़े भी ले जाने क्या? बड़ा बड़ा ही थी, कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। ऐसा उठाना जो कि हमको नहीं आता है, ये पुराने लोगों को ही आता है। अबे ऐसे उठाते हैं। आज मौसम ऐसा धुंधला धुंधला हो रखा है। मेरे में आगे पहुंच गई, मेरा बिट गया ये रहा। बिठगा लेके आ रहे हैं हम। अभी हमको देखो कहाँ नीचे पहुंचना है, क्योंकि हमारा घर नीचे। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच ही गए हैं। ये देखो, एक छन्नी दिखाती हूँ। सब हमने अपने गाय भैंसों को घाम तपाने डाल रखा है, ताकि ये भी ठंडे में धूप सेक ले। हेलो, लाते लाते इतनी गर्मी लग रही होगी है भयंकर। ऐसा लग रहा ठंडी घनी गर्मियों का टाइम चल रहा होगा। हम लेके आ रहे और पापा संभाल रहे। देखा, कब जाना सर? तुम खेलना नहीं चाह खिलाई ने और डाली वो किले देखनी ने। चल मैं जानो छी लखुर छन्ना कर तुम लाणी ना पहना लखुर छन्ना खाना नहीं तुम्हार बस अग्नि ना ना ना। तो मैं तो दूसरी खत्ता अपनी लेके आ चुकी हूँ। मेरी मम्मी अब आ रही है, क्योंकि मम्मी ने मेरे को पहले भेज दिया था, फिर भाई गया था मम्मी को उठाने के लिए। और अभी मतलब मैंने आपको दिखाए थे ना वो एंगल जो पेंट वेंट लग के तैयार हो गए, तो वही उस दिन हम जो लाए थे, तो मैंने उसका ब्लॉग बनाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जो हम लाए थे। मुझे किसी ने पूछा था कि आप लाए थे, आपको पैसे मिले थे? तो हाँ, गाँव में ऐसे ही होता है, मतलब जो काम सब करते हैं उसका पैसा ही मिलता है। जैसे एक बारी लाने का हमको मिला था 40 रुपये, और मतलब मैं 2 बार लाई थी, मुझे 80 रुपये मिले थे। मेरी लॉकडाउन में 80 रुपये की कमाई हुई थी। तो बस अब तो गांव थोड़ा बहुत सज रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाके। तो मेरी मम्मी भी आ चुकी, दिखाती हूँ। मम्मी मुझसे लेट है। मैंने लास्ट लकड़ियाँ पता कब सारी थी, मतलब 2013 में मैं 12th पास आउट होके गई थी देहरादून कॉलेज करने के लिए। तो उस टाइम पे हमने पेड़ फाड़ा था ऊपर, और वो मेरी लास्ट लकड़ियाँ थी गाँव की, जब मैंने मतलब लेके आई थी। वो लकड़ियाँ हमारी आज तक हैं, मतलब लगा लो 2013 से 2020 चल रहा है। क्योंकि हम लोग छुट्टियों में आते थे, अगर हम गर्मियों के टाइम में आते उस समय आग जलाने की इतनी ज़रूरत पड़ती है नहीं। तो अभी तक वो लकड़ियाँ चल रही हैं, और इस बार हम ठंडियों में यही हैं, तो हम फिर से अपना पेड़ फड़वाया, फिर आज लेके आ रहे हैं। अभी और भी है, तो धीरे धीरे करके लेके आएंगे। आज के लिए 2 घात बहुत है, बाकी अब और काम करते हैं। ये चंपी वम्पी हटाते हैं, फिर एडिटिंग भी करनी है। और पापा ने बड़ा मस्त सा स्टैंड बनाया, नीचे 2 लकड़ियाँ रखी, फिर उसके ऊपर सारी लकड़ियाँ, और ताकि गिरे ना ये 2 खड़े कर रखे। तो इतनी आ चुकी हैं अभी। तो अब मैं पीऊँगी छाछ, क्योंकि गर्मी तो हो ही चुकी है। और छाछ हम ऊपर गांव से लेके आए थे किसी ताई जी औरों से, तो बस। और छाछ को मतलब सुबह हम लोगों ने चटनी बनाई थी नाश्ते में हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा
अगर पूछा जाए कि सब्ज़ी बनानी है या चटनी बनानी है तो हमारे यहाँ डिमांड आती है कि चटनी बनानी है। मतलब चटनी खाने के सभी शौकीन है, सबको पता है आजकल लहसुन वगैरह हो ही रखा है। तो बस लहसुन, धनिया और हरी मिर्च की चटनी पीसी थी हमने, तो हमने बस वो लहसुन की चटनी पीसी थी और अब मैं उसी को ही मिक्स करके लाई हूँ इसमें। देखो तभी तो हरा हरा हो रहा है। तो अब हम इसके मजे लेंगे, आप तो नहीं ले पाओगे दूर से। ओ आगे वाह, बैठ जावा किला। ये बकर अमर बीमार खा के चल गया। हाँ पूजा बनाएगी भी चाय, चाय पी जाओ ताई दी, चाय पी जाओ। अरे ले आवा, नहीं होता भाई दूर। अभी तो टाइम ही कितना हो रहा है, 10:42 हो रही है अभी तो क्या हुआ? अरे नहीं बस तो भाग जाना फिर चाय पी के। अपने गांव की अगर छाछ की याद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है मैं भी जब यहाँ से मतलब दिल्ली वगैरह जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ गांव की चीज़ें। तो चलो अब हम पियेंगे अपनी तड़कती भड़कती वाली छाछ, वो भी हरे नमक के साथ, पिसी लूण बोल दी जाकर। जब तक हम इसको ख़त्म करते हैं तब तक आप भी कुछ ना कुछ खा पी लो, क्योंकि इसको देख के तो मुँह में पानी। तो ऐसा है कि हम लोग हो चुके हम नहा धो के बिल्कुल तैयार। मतलब मेरे देखो तेल वेल सब हट चुका। तो आज मैं बनाऊंगी दाल दाल दाल, मोटी दाल, दाल दाल दाल। तो आज हमारे यहाँ बन रही है घर की मोटी दाल, जिसको हम मोटी दाल ही बोलते हैं। तो अब मैं उसके लिए प्याज काटूंगी फटाफट, तब तक आप देखो। मुझे लग रहा है आपका प्याज भी ना फट जी आता है, क्योंकि इससे बिल्कुल आंसू नहीं आ रहे। और जबकि ये देसी प्याज है, कोई घरे प्याज भी नहीं है। देसी दाल खाई नहीं जाती ना रोज रोज, फिर हम अभी गांव में तो बहुत सारी मोटी दाल हो रही है हमारे यहाँ, तो आज हम वही बना रहे। और प्याज तो मैंने काट दिया, बस अब छोका मारना है। मैं दिखाती हूँ कौन सी दाल है। तो ये है हमारी घरिया दाल, जिसको मोटी दाल बोलते हैं। और इसमें प्याज का तड़का बड़ा मस्त लगता है, जो लगेगा अभी। हाय मेरा हाथ, गाँव की कैसी हो गई है ये रही वो दाल। पहचानो कौन कौन सी दाल है ये? रयास है, उड़द है और फुआले बोलते जिनको, वही शायद रयास होते हैं, और छीमी है। चलो भाई जल गया। तो तड़का तो हम मार चुके हैं, अब डालेंगे हम दाल। और मोटी दाल में जो है वो प्याज का तड़का अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने मसाले में पहले मतलब दाल को उबाल दिया था। पहले उसको भिगाना पड़ता है, क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी उबलती नहीं है। तो जब तक मेरी दाल उबलती है, मतलब मैं छौका मार के आ गई, चावल भी चढ़ा के आ गई, तब तक हम चलते हैं अपने किचन गार्डन में, जहाँ की धनिया लेने, क्योंकि मोटी दाल में धनिया का मज़ा ही कुछ और है। और ऊपर से ठंडियों का टाइम है, तो चलो चलो चलो। और ये देखो ये तार बाड़ जो कि मेरे पापा ने कर रखी है, यहाँ से भी उछल के जाना पड़ेगा। और इसको ब्योली इसलिए बना रखा है क्योंकि इसके नीचे ना टमाटर के पौधे हैं, और आजकल जैसे सभी को पता है कि ठंडियों का टाइम में पाला पड़ता है, तो पाले में पौधे खराब हो जाते हैं, तो इसके ऊपर ये रखा हुआ है। ए देखो एक टमाटर हो रखा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। धनिया तो है ही नहीं यार, तो थोड़ा थोड़ा इस धनिया को ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी धनिया पूरा निकला नहीं है ढंग से। तो बस और एक चीज़ बताऊँ, आज रात को हमारे यहाँ क्या बनने वाला है, मेरी मम्मी पहले डिसाइड करके ले आई। तो कंडली साग
सबको ही पता होगा कंडाली क्या होती है। बहुत मार तो खाई होगी, जैसे मैंने भी खाई थी स्कूल टाइम पे। ये देखो दूर से डर लगता है कंडाली को देख के। तो ये देखो, ओ माँ, कंडली देख के धर हो गया बोला ना। तो कंडाली को देख के तो याद आ गई होगी अपने बचपन की, जब मार खाई होगी। कंडाली हमारे यहाँ बोलते हैं, वैसे कुमाऊं में सिसोण बोलते हैं कंडाली को, और नेपाल में सिसना बोलते हैं कंडाली को। तो बस ये कंडाली की भुजी बनेगी। इसको पहले गर्म पानी में उबालते हैं, उसके बाद पीसते हैं, तब रात को बनेगी। आज ही हमारे यहाँ वो आए हैं क्या, मतलब मेरी बुआ का गांव है ककरोड़ा, तो वहाँ के लोग प्याज लगाते हैं। फिर मतलब वहाँ से हमने प्याज खरीद के इधर लेके आए हैं, तो प्याज के पेड़ लगाएंगे अब शाम तक। तो ये देखो, ये प्याज के पौधा रखिए लगाने के लिए, तो अब हम इसको लगाएंगे, मतलब शाम तक ही लगाएंगे शायद। ये देखो, तो ये मम्मी लगाएगी। ओए होए, इसको बोलते हैं मौसम। छटकी छटकी छटकी, और इधर आधी लग भी गई। टू 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 टू। चलो 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 चलो। तो ये है 10 लीटर का गैलन, ये है 5 लीटर का गैलन। गैलन ही बोलते हैं पहाड़ों में। और तो मैं जा रही हूँ अभी पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए नहीं, पानी देने के लिए। चलो। तब अभी आपने देखा कि पापा जी प्याज की पौध छांट रहे थे, बड़े अलग छोटे अलग कर रहे थे, और मम्मी लगा रही थी। और मैं जा रही हूँ अभी, हमारे गांव में नया मंदिर बन रहा है, तो वहाँ सबके सब पानी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ में। तो मैं अभी बस उसी के लिए डब्बे लेके जा रही हूँ। तो चलो, तो मैं बताती हूँ, जिस दिन मंदिर मतलब स्टार्टिंग चल रही थी, हमने वहाँ के लिए ईंटें लेके आए थे। तो तब तक आप उसकी वीडियो देखो, तब तक मैं ऊपर पहुँचती हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ मंदिर बनने वाला है, जिसके लिए हम आज ईंट ले जाने आए हैं। चलो, और हमको ले जाने पता नहीं कहाँ, वहाँ ऊपर ले जाना हमको। और आधे ये आ रहे, देखो आ गई हमारी खतरनाक वाली ताई जी। हमारी क्यूट का लागे क्यूट का। अरे क्या करें, वैसे ही है। अच्छा, कैसा फिर काम करते करते ऐसे डाउन हो गए हैं। अब ईंट लाओ, पता लाओ, और के लिए हमने प्लान करना है यहाँ। और कैसे है यहाँ, क्या करें, बड़ वाली लोग है ना, घर का काम तो करना ही पड़ता है हमको। चलो चलो, आज आपकी बारी है। बन गया आज गुड़वाल में ऐसा है कि क्या करें, गुड़वाली लोग है ना, और कभी ये पत्थर सारो, कभी ईंट साथे साथे, कभी रास्ता बनाओ। अब प्लेन वालों के लिए ऐसे ही, पेंशन वाले सैंडल के लिए ऐसे हिटने के लिए ऐसे कर हिटेंगे वो। तो क्या करें, गुड़वाली लोग तो कौन में चले जाते हैं। निकल गई भाई, निकल गई। तो बस अभी हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं, और ये आधे लोग रास्ते लगे हुए हैं। पहुंच गए हम। देखो, यहाँ बनेगा हमारा मंदिर। देखो, सबके सब पानी लेके जा रहे हैं ऊपर, मेरे को भी वहीं जाना है। ओ भाई, एक ये है, एक ये है, एक वो पहुंच गए। अब मुझे भागना पड़ेगा। ये देखो, एक या घास काट रहे।
एक दी छुट्टी लेनी छे चल दे चल चल अब यूं थे लेके चल ढोलाल भी लेक तब भी दुई ली जानी बस यही देख 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 है भी अभी तो ताई जी दादी ने पत्थर वत्थर सा दिया। अभी हम तीनों आ रहे देखो एक अरे छोटी वाली बांध लीजा देना माँ कसम ग्राउंड अच्छी इन्हें सुनी पहले ने देख कद ग्राउंड अच्छी बोदो चल बे ढंगल दर एक याच महचर माझी है। चलो भाई हम भी रखते देखो धूप उधर जा चुकी है और ये सब के सब चले गए। अब हम जाएंगे इस रास्ते ढूंढ वो वहां से आई मैं जोर से बजा अभी हम लोग मंदिर से मतलब आ चुके हैं। जितना मतलब पहले पानी रखा फिर उसके बाद पत्थर सारे हमने बहुत सारी इकट्ठा और अब बस हम घर को जा रहे हैं। मजा आया साथ में काम करने का मजा ही कुछ और ना नहीं क्या है ना। ये एक डमडम पता नहीं क्या करना चाहिए हैंगर सुधी तब भी नहीं नाचन में आदि से क्या नाम धाग निकाल गंदू सा तू धाग निकाल आंखा घुमा दे जरा एक बार आंखा घुमा दे जरा ते बोले नाम क्या आदि आदि चमचम चा बनो बोल टोना दीदी चमचम चा बनो नबे वो तेरे को बोल रहा है कि ये बोल नीचा दे। अच्छा ये बोल नीचा दे रहे हैं मिल चमचम चा दे बोल चमचम चा दे बोल। ओ भाई तो आज बहुत टाइम बाद बारिश हो गई है मेहरबानी। और हमने जो कल वहाँ प्याज लगाए थे उनमें एक्स्ट्रा पानी डल गया। आज का नाश्ता ये है हमारा। मंदिर से आने के बाद वीडियो नहीं बना पाई थी और क्योंकि लेट भी हो गई थी फिर रात को कमरे में कहाँ वीडियो बनानी थी ना। तो फिर और मम्मी ने मतलब सुबह के लिए कंडाली की जो कंडाली थी उसको उबाल के वो पीस चुकी थी। तो फिर हमने सुबह वही बनाई, आपने देख ही लिया होगा। अभी मैं नाश्ता करके ऊपर जा रही हूँ और मैं ऊपर इतनी बारिश में पता क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई से हेडफोन, एक भाई से वो दिल्ली से आया था तो मैंने उससे हेडफोन मंगाई थी। मैं इस बारिश में वही लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरी एडिटिंग अटक रही है उस हेडफोन के चक्कर में। बाल उड़ गए, इतना ठंडा हो रहा ना माँ कसम। और बारिश ने हम पे कहर ढा ही दिया आखिरकार। मतलब बहुत टाइम बाद बारिश हो ही गई जिसकी सबको तलाश थी, मतलब सब चाहते थे कि बारिश हो जाए। और कल ही लोगों ने इतनी मेहनत से इतना पानी चाह रहा है ना खेतों में और भगवान ने आज बरस के पानी दे दिया। हमारे प्याज के पेड़ में बोल रहे कहीं खराब ना हो जाए क्योंकि हमने कल ही लगाए थे और आज बारिश हो गई। हमने जबकि कल रात को ही पानी चार दिया था उसमें।
जैसा कि मतलब सभी को पता है कि मतलब आज बहुत भयंकर बारिश, मतलब भयंकर तो नहीं हुई है पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश हुई है गाँव में, और मौसम बहुत मतलब ठंडा भी हो गया है। तो मैं दिन में खाना ही बना रही थी और थोड़ी सी बारिश बंद हो गई थी। तो उस टाइम पे पापा मतलब छत में आए थे पानी टंकी में पानी वगैरह देखने के लिए, और फिर तब तक अचानक से गाड़ी गिरने की आवाज़ आई। तो पापा मतलब फटाफट से पापा जी ने मतलब सुना जब, फिर ऊपर गांव से भी किसी मतलब चाची ने भी देख लिया था, उन्होंने बोला गाड़ी गिर गई। तो मतलब पापा ने यहाँ पे से सबको आवाज़ लगाई कि गाड़ी गिर गई, नीचे आओ सबके सब। तो हमारे गांव के जितने भी चाचा लोग हैं, भाई लोग हैं, सब नीचे गए। तो वहाँ मतलब हमारे बगल वाले गांव के एक चाचा जी हैं, उनकी गाड़ी गिरी थी, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे आप गाड़ी की कंडीशन देख ही रहे होंगे यहाँ पे। तो जो चाचा जी थे वो बिल्कुल ही नीचे दबे हुए थे, जहाँ पानी की साइड में, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल और था। तो हमारे गांव के चाचा जी हैं जिनका नाम कैलाश सिंह बिष्ट है, उन्होंने उनको बड़ी मुश्किल से निकाला है। और उसके बाद उनको मतलब उन पर चोट लगी है, बाकी तो हल्की हल्की लगी है, बट कमर में उनकी शायद कमर में चोट ज़्यादा लगी है, तो वो बैंड नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे। तो जब नीचे भाग रहे थे सबके सब, तो एक चाचा जी उन्होंने 108 को कॉल कर दी थी, और फिर मतलब 108 आई, फिर उनको 108 में बीरोखा ले गए। वहाँ से उनका मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हुआ होगा, और उसके बाद फिर उनको सीधा सतपुली रिफ़र कर दिया गया, और उनको सतपुली ले गए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें मतलब एक फैमिली पूरी बैठी हुई थी, उसमें एक फैमिली बैठी हुई थी, एक चाचा चाची, उनका एक बच्चा। और मतलब जो यहाँ पे हमारा मतलब बस स्टॉप है, वहीं पे उन्होंने टैक्सी रोकी कि मतलब यहीं पे रुक जाते हैं, हमारा गांव आ गया था। और वो थोड़ा सा आगे गए बैक करने के लिए, और वहीं से वो सीधा मतलब बैक शायद हो नहीं पाया, क्या बैलेंस बिगड़ा उनका, और वो सीधा नीचे चले गए। तो गाड़ी की कंडीशन बता ही रही होगी। तो जो और लोग थे उसमें सही है कि मतलब पैसेंजर उसमें थे नहीं, ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर चाचा जी थे वही थे, और उन पे चोट लगी तो है, पर भगवान सब ठीक करेगा। जो वो फैमिली थी वो तो मतलब सेफ है। मतलब उनको अब जब वो चाची जी आई थी तो उनको बहुत डर लग गई थी, मतलब कि होता ही है, बाल बाल बचना इसको ही बोलते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि पहाड़ों में गाड़ी बहुत ध्यान से चलाए, क्योंकि यहाँ के मोड़ बहुत ही खतरनाक है, और ऊपर से बारिश के टाइम पे पूरे पत्थर सा फिसलन, मतलब रोड में जितने भी वो छोटी कंक्रीट होती है वो फिसलने लगती है बारिश मतलब पानी की वजह से। तो आप लोग मतलब ध्यान रहे इस बात का। ये कोई प्लेन्स, वैसे तो प्लेन्स में भी हादसे बहुत होते हैं, पर ये पहाड़ है भाई, यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो थोड़ा संभल के चलाएं गाड़ी। और यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं यार। मतलब उसके बाद तो फिर जब ऐसा सुना ना कि गाड़ी गिरी, उसके बाद तो मन ही नहीं किया कुछ करने का। फिर तब पापा जी और उनको मतलब छोड़ के आए हॉस्पिटल, मतलब 108 आई, फिर वहाँ तक, फिर जितने लोग उसमें जा सके उनके गांव के लोगों को बुलाया गया। बस होप चाचा जी अच्छे होंगे, तो मैं बता दूंगी आपको जैसे भी मतलब रिपोर्ट होगी उनकी कैसे हैं। तो चलो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। धन्यवाद उन्हीं सभी लोगों का जिन्होंने उस समय उनकी हेल्प करी।